कैलिफोर्निया की सेनेटर कामला हैरिस को नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में नायब सदारत के ओहदे के लिए नामजद कर दिया है। कामला हैरिस डेमोक्रेटिक सदारती टिकट की दौड़ में बाइडन की हरीफ भी रही हैं। अमरीकी तारीख में सदारती इलेक्शन में टिकट हासिल करने वाली वो पहली अफ्रीकी अमरीकी खातून हैं। नामनिगार डेविड विलिस की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी। कामला हैरिस नायब सदारत के मनसब के लिए नामजद होने वाली पहली अफ्रीकी अमरीकी हैं। किसी भी बड़ी पार्टी का सदारती टिकट हासिल करने वाली वो पहली गैर सफ़ेद फाम खातून हैं। वो ऑकलैंड कैलिफोर्निया में पैदा हुई। उनकी वालदा इंडियन और वालिद जमाइकन थे। गुज़श्ता बरस जनवरी में डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवारी के लिए मुहिम चलाने से पहले वो कैलिफोर्निया में वकील इस्तिगासा और सेनेटर रही हैं। दिसंबर में वो इस दौर से बाहर हो गई थी। जो बाइडन ने नायब सदारत के लिए उन्हें अपना उम्मीदवार चुनने का ऐलान करते हुए उन्हें कमज़ोरों के लिए लड़ने वाली एक निडर जंगजू और मुल्क की नफीस तरीन पब्लिक सर्वेंट करार दिया। जवाब में कामला हैरिस ने कहा कि जो बाइडन अमरीकियों को मुत्तहिद करेंगे और एक ऐसे मुल्क की तश्कील करेंगे जो उनके ख्वाबों की ताबीर होगा। बाहमी सताइश का ये इजहार अपनी जगह, मगर पहली डेमोक्रेटिक प्राइमरी डिबेट में कामला हैरिस ने जो बाइडन को झिड़कते हुए उन्हें नस्ली तफरीक के हामी सेनेटरों का मद्दाखां करार दिया था। उन्हें एक ऐसे वक्त में डेमोक्रेटिक टिकट मिला है जब अमेरिका में पुलिस की ज़्यादतियों और नस्ली अदम मसावात की वजह से कशीदगी पाई जाती है। पुलिस की तहवील में सियाह फाम जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद से उन्होंने पुलिस इस्लाहात के बारे में अपना मौक़िफ़ मज़ीद सख्त कर दिया है, मगर सियासी तौर पर वो जो बाइडन की तरह मरकज़ियत हामी हैं। ट्रंप की सदारती मुहिम उन्हें बाएं बाजू की रेडिकल रहनुमा के तौर पर पेश कर रही है और सदर ट्रंप ने उनकी नामजदगी पर ताज्जुब का इजहार किया है। बहुत से लोग कहेंगे कि उन्हीं का चुनाव होना था, मगर मुझे तो हैरत हुई है क्योंकि प्राइमरीज के दौरान उनकी कारकर्दगी इतनी खराब थी कि दूसरे लोग उनसे बहुत बेहतर थे और ये एक तरह के इंतखाबात ही तो थे। अगर नवंबर के इलेक्शन में बाइडन ट्रंप को हरा देते हैं तो वो अमरीकी तारीख के मुअम्मर तरीन सदर होंगे और कयास किया जा रहा है कि इस ओहदे पर वो एक ही मुद्दत के लिए रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर 4 बरस बाद होने वाले सदारती इंतखाबात में कामला हैरिस अपनी पार्टी की क़यादत के लिए सफ़े अव्वल की उम्मीदवार बन जाएंगी। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त वाशिंगटन से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं नामनिगार विनीत खरे। विनीत, कामला हैरिस अब इलेक्शन की टिकट पर उनका नाम होगा, वो पहली अफ्रीकी अमरीकी खातून बन तो गई हैं। उनकी वालदा का वैसे ताल्लुक इंडिया से था ना? जी हाँ, उनकी माँ पैदा हुई थी इंडिया में, लेकिन वो गई अमेरिका में। वहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में पढ़ाई की। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च को लेकर, एंडोक्रिनोलॉजी मतलब हार्मोन का जो स्टडी होती है उससे। और उसके बाद से जैसा कि इंटरव्यू में कहा है, कमला हैरिस ने कहा है कि उन्हें बताया गया कि इनका जो इंडियन हेरिटेज है, कल्चर है, उसको वो ध्यान में रखें। लेकिन वो बात करती रही अपनी अफ्रीकन अमेरिकन हेरिटेज के बारे में भी, क्योंकि वो जैसा कि लिखती हैं वो कि अमेरिका में अगर वो अमेरिका में हैं तो उन्हें एक अफ्रीकन अमेरिकन के तौर पर, ब्लैक वुमेन के तौर पर देखा जाएगा। तो अपना जो कैंपेन रहा है उसमें उन्होंने ब्लैक जो ग्रुप्स हैं उनसे बात की है, कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। अच्छा विनीत, कामला हैरिस ने कश्मीर के तनाज़े पर और जो इंडिया में मुतनाज़ शहरियत का कानून था उसके बारे में भी पिछले साल उनके बयान सामने आए थे। क्या इन मौज़ूआत पर उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है? देखिए आलिया, यहाँ पर यह कहना सही होगा, मुझे लगता है कि बहस हो रही है कि कश्मीर को लेकर या फिर मोदी गवर्नमेंट को लेकर, एनआरसी को लेकर उनकी सोच क्या है। और यहाँ पर 2-3 चीजों का जिक्र हो रहा है। पहला है कि एक 2019 का जैसे वीडियो है जहां पर कश्मीर में जो 5 अगस्त का वाकया हुआ, 370 को हटाया गया, तो उनसे सवाल पूछा गया। तो उसमें उन्होंने कहा कि लोग अकेले नहीं हैं, हम देख रहे हैं, और जो ह्यूमन राइट्स के अब्यूजर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि लोग अकेले हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा। फिर एक बात होती है कि जब जो एस जयशंकर हैं, इंडिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने वॉशिंगटन के लॉ मेकर्स के ग्रुप से मिलने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसमें प्रमिला जयपाल, जो कि एक मोदी गवर्नमेंट की क्रिटिक रही है, वो शामिल थी। तो इसका उन्होंने पुरजोर ट्विटर पर कहा था कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट डिक्टेट नहीं करेगा कि कांग्रेस की डेलीगेशन में कौन हो। लेकिन उनका एक 2017 का भी एक ट्वीट है जिसमें वो नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रही हैं अमेरिका आने पर। तो बहस जारी है। लेकिन यहाँ पर ये बता दें कि जो बाइडन का जो इलेक्शन का है उसमें कश्मीर का जिक्र है, एनआरसी का जिक्र है कि किस तरह से जो बाइडन डिसअपॉइंटेड हुए हैं, जो यानी वहाँ इस बारे में अभी बहस चल रही है। मैं आपसे क्विकली ये भी पूछना चाह रही थी कि क्या इस नॉमिनेशन का ये भी मतलब है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनकी नज़र जनूबी एशियाई वोटर्स पर भी है?
بالکل، خاص کر انڈین امریکنز کو، کیونکہ حالانکہ ان کی تعداد کم ہے لیکن یہ انفلوئنشل گروپ ہے، لوگوں کے پاس پیسہ ہے، پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں، نظر آتے ہیں ہر جگہ، تو وہ ایک نظر ضرور ہوگی اس پر، لیکن اور بڑی تعداد میں انڈین امریکنز ووٹ بھی کرتے رہے ہیں ڈیموکریٹس کو۔ واشنگٹن سے ونیت کھرے، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔